तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। इससे पहले हम लोगों ने रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पढ़ा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी पढ़ लिया है, प्रिज्म भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। अब इसमें मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया है फॉर्मूला का प्रूविंग करने के लिए। आप कॉन्केव की जगह कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव सरफेस लेके भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पैरेक्सियल रेस के थ्रू, अगर पैरेक्सियल रे का रिफ्रैक्शन होता है और उसकी वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है बाय ए स्फेरिकल सरफेस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो एक कॉन्केव सरफेस हमने इमेजिन करी है जिसके एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और दूसरी तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है। दिस इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि हम यहाँ पोल कह सकते हो, एंड दिस लाइन इज़ योर ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस भी कह सकते हैं आप। तो ये पोल होगा हमारा इस सरफेस का, और यहाँ से हम सारी डिस्टेंस मेज़र करेंगे जैसे मिरर में मेज़र करते थे। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी, और एक लाइट रे मैंने बनाई है जस्ट ऐसे ही कि ये लाइट रे सपोज रिफ्रैक्ट होने के बाद इस तरह से आ रही है। तो यहाँ पर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। ऑफ कोर्स ये सेंटर होगा सर्कल का, क्योंकि अगर स्फेरिकल सरफेस है जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास होगा। तो ये नॉर्मल होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर है, और कुछ एंगल मैंने और डिफाइन किए। यहाँ पर इसे फाई बोला है मैंने, और ये जो एंगल आप देख रहे हैं ये एंगल अल्फ़ा माना है। यहाँ पे एक एंगल हम लोग और एज्यूम कर लेते हैं, लेट दिस एंगल इज़ थीटा। तो सबसे पहले अगर हम पैरेक्सियल रेस की बात करें तो सपोज़ ये, अगर मैं इस पॉइंट को कुछ कह देता हूँ, सपोज़ दिस पॉइंट इज़ ए, तो ए पॉइंट इज़ वेरी क्लोज टू पी पॉइंट, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पैरेक्सियल रेस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। पैरेक्सियल रेस, रिफ्रैक्शन। तो जो ए है वो पी के काफ़ी क्लोज है, ठीक है। तो जो ए पी डिस्टेंस है वो तुम कह सकते हो निग्लिजिबल है, वेरी स्मॉल, ठीक है। तो जो एंगल होंगे, ये एंगल आप देख रहे हो, एंगल थीटा है, एंगल आई है ना, अल्फ़ा है, फाई है, ये भी बहुत छोटे छोटे एंगल होंगे पैरेक्सियल रेस के केस में, ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर इन एंगल्स में कुछ रिलेशन कैलकुलेट करें, तो सबसे पहले एंगल हम लोग देख लेते हैं कि इस ट्राइंगल में अगर हम देखें तो दिस एंगल इज़ आर, दिस एंगल इज़ फाई, अल्फ़ा एक्सटर्नल एंगल है, तो वी कैन राइट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल, है ना। तो अल्फ़ा लिख सकते हैं हम लोग आर प्लस फाई, ठीक है। सिमिलरली इस ट्राइंगल को अगर हम देखें, आई से रिलेटेड ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल जो आ रहा है, ओ ए और सी ट्राइंगल जो है, ठीक है। तो ये आई एक्सटर्नल एंगल हो जाएगा, तो दो अंदर वाले जो इंटरनल एंगल हो जाएंगे, तो एक थीटा हो जाएगा, एक अल्फ़ा हो जाएगा। तो आई यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा प्लस अल्फ़ा, ठीक है। अगर आर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, तो आर आएगा अल्फ़ा माइनस फाई, ठीक है। अब बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से प्रूविंग करने जा रहे हैं इस फॉर्मूले की। तो सबसे पहले अगर मैं स्नेल्स लॉ लगाऊं इस सरफेस पे, तो स्नेल्स लॉ हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर। अगर एंगल बहुत छोटा है, अगर साइन थीटा हमारा थीटा के बराबर होता है, या अप्रॉक्स टैन थीटा भी थीटा के बराबर होता है, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है, कॉस थीटा 1 होता है। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ का जो फॉर्मेट होगा वो कुछ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मतलब साइन थीटा को हम लिख सकते हैं μ1 आई इज़ इक्वल टू μ2 आर, ठीक है। अब अगर हम आई और आर की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें, यहाँ से कैलकुलेट करके, तो आप देख सकते हैं μ1 आई की वैल्यू हमारी आएगी, आई की वैल्यू यहाँ से थीटा प्लस अल्फ़ा, तो थीटा प्लस अल्फ़ा पुट कर दिया। यहाँ से μ2 आ गया, आर की वैल्यू क्या आ रही है, अल्फ़ा माइनस फाई, तो ये अल्फ़ा माइनस फाई आ गई। यहाँ से हम लोग थीटा वाले टर्म, अल्फ़ा वाले टर्म एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ रहा है μ1 थीटा प्लस μ2 फाई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स μ2 माइनस μ1। अब अगर थोड़ा सा मैं इस यहाँ से एक ऐसे ड्रॉप कर दूँ परपेंडिकुलर, तो ये पॉइंट ऑलमोस्ट पी पॉइंट होगा, ठीक है।
ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है और ये इमेज डिस्टेंस, इसे मैं v बोल रहा हूँ। तो अगर आप यहाँ से देखें तो tan थीटा जो आएगा, tan थीटा जो कि अप्रॉक्सीमेटली थीटा होगा, वो होगा, अगर इसे मैं h मान लेता हूँ तो इट इज़ h अपॉन u। ये सिंपल अभी मैग्नीट्यूड है, ठीक है। सिमिलरली जो tan फाई आएगा, tan फाई वो आ जाएगा h अपॉन v, ठीक है। और हमें किसकी ज़रूरत है, अल्फ़ा की ज़रूरत है। तो tan अल्फ़ा अगर देखेंगे तो h अपॉन ये जो डिस्टेंस होगी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है, सरफेस से सेंटर तक की डिस्टेंस। तो जो यही हमारा फाई हो जाएगा बेटा, ठीक है। और tan अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी इट विल बी h अपॉन r। तो दिस इज़ योर अल्फ़ा। तो यहाँ से μ1 h अपॉन, यहाँ से थीटा की वैल्यू h अपॉन u रख देंगे, ठीक है। μ2 फाई की वैल्यू रख देंगे h अपॉन v, अल्फ़ा की वैल्यू h अपॉन r, μ2 माइनस μ1, h कैंसिल आउट हो जाएगा। इट इज़ μ1 अपॉन u प्लस μ2 अपॉन v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाई r, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने वैल्यू पुट कर दी है, ठीक है। μ1 थीटा प्लस अल्फ़ा, तो थीटा की वैल्यू पुट कर दी है, यहाँ पे h अपॉन u, ठीक है, थीटा की वैल्यू, और फाई की वैल्यू पुट कर दी है h अपॉन r। h कैंसिल आउट हो गया है, तो ये इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर हमने कोई साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं किया इस रिलेशन में। तो अगर हम साइन कन्वेंशन यूज़ करें रे की डायरेक्शन में पॉजिटिव, है ना, अलोंग या इन द डायरेक्शन ऑफ रे, है ना, यही तो हम लोग लेते हैं पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में, मिरर में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और रे के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम कंसीडर करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट u की वैल्यू रे के अपोजिट है, तो u और v जो है वो रे की डायरेक्शन में है और r भी रे की डायरेक्शन में। तो प्रॉपर साइन के साथ अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो u की वैल्यू माइनस u, v की वैल्यू प्लस v और r की वैल्यू प्लस r। तो फाइनल रिजल्ट विल बी μ1 अपॉन माइनस u, μ2 अपॉन प्लस v, μ2 माइनस μ1 अपॉन r। तो ये जो फाइनल फार्मूला आएगा बच्चों, इट विल बी μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन। तो आफ्टर साइन कन्वेंशन जो रिजल्ट बनता है वो ये बनता है। अगर आप कोई दूसरा केस लेंगे तो उसमें भी आप इस फॉर्मूले तक पहुंच सकते हैं। तो ये पैरेक्सियल रेस के लिए एप्लीकेबल है और ये फार्मूला आप तब अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम जो भी डिस्टेंस मेज़र करेंगे, इस तरह की सरफेस हो, इस तरह की हो, तो इस पॉइंट से पोल से डिस्टेंस मेज़र करेंगे। और अगर यहाँ से हम ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं या इमेज की तरफ जा रहे हैं, अगर रे की डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं डिस्टेंस, तो पॉजिटिव आएगा साइन, और अगर रे के इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मेज़र कर रहे हैं तो नेगेटिव आएगा। तो ये जो फार्मूला है ये आप फार्मूला याद रखिएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे बेस्ड हम कुछ कैलकुलेशंस, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, हाउ टू यूज़ द फार्मूला। तो मान लेते हैं ये एक कॉन्केव सरफेस है, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इट इज़ 20 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ से 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, कॉन्केव सरफेस है, और ये हमारे पास एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1 है, और यहाँ पर ये मीडियम 3/2। तो हमें इमेज की पोजीशन बतानी है, कहाँ इमेज बनेगा और उसका नेचर क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं इंसिडेंट रे बना देता हूँ। एक इंसिडेंट रे हम लोगों ने ऐसे बनाई, तो आप देखेंगे यहाँ से अगर आप डिस्टेंस मेज़र कर रहे हैं तो ये रे की डायरेक्शन है, और अगर आप पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ आएंगे तो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो u की वैल्यू -60 होगी। तो यहाँ पे आप 1.5 अपॉन v, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u -60 होगा, और इसका जो सेंटर होगा वो भी यहीं कहीं होगा। तो सेंटर की तरफ जब आएंगे, कॉन्केव सरफेस है तो भी r नेगेटिव होगा, तो इट इज़ 1.5 माइनस 1 अपॉन -20, तो इट इज़ 3/2v इज इक्वल टू 1/-1/40 आएगा ये, और -1/60। इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस इज़ 120 -3 -2 -5/120 3/2v, तो ये -1/24 आएगा। तो v की वैल्यू जो आएगी
ये आएगी 24 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 विद नेगेटिव साइन -36 सेंटीमीटर। तो -36 का मतलब है कि पोल से इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, तो 36 मतलब यहाँ कहीं इमेज बनेगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो रिफ्रैक्शन होकर लाइट रे इधर ही जा रही होंगी, बट रिफ्रैक्टेड रे इस पॉइंट पे मिल रही है। इसका मतलब है कि ये रिफ्रैक्शन इस तरह से कुछ हो रहा होगा कि ये वर्चुअली ऐसे मिल रही होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये रिफ्रैक्टेड रे जा रही होंगी और ये वर्चुअली इस पॉइंट पे आके ऐसे मिलेंगी। तो अगर इस साइड में इमेज बनेगा, पॉजिटिव आएगा, तो वो रियल इमेज होगा, बट अगर इमेज इधर बन रहा है तो डेफिनेटली रिफ्रैक्टेड रे आगे निकल गई। तो अगर रियल इंटरसेक्शन होता तो इस मीडियम में होता तो डेफिनेटली पॉजिटिव आता। नेगेटिव आने का मतलब ये जो इमेज बनेगा ये वर्चुअल इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें कुछ और शॉर्ट एग्जांपल लेंगे।